अनार और ऑरेंज के बाद लहसुन की फसल के लिए जो जीवामृत बनाया गया था, तो जीवामृत के बाद मल्टीप्लेक्स के जीवाणु भी तैयार किए गए थे। तो आप देख सकते हैं कि अभी वर्तमान में जो जीवामृत हैं वो बनकर तैयार हैं और लहसुन में दिया जा रहा है। और साथ में आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लेक्स के सारे जीवाणु हैं तो इनको भी चलाया जा रहा है। तो दोनों ही समय पर तैयार हो गए और लहसुन को जो हम लगभग कह सकते हैं कि लास्ट बार जब हम पानी पिला रहे हैं तो उसके साथ हमारा जीवामृत भी चला जाएगा और मल्टीप्लेक्स के जीवाणु भी चले जाएंगे। इससे पहले सॉइल चार्जर, वर्मी वॉश और गौमूत्र इसका तो हमने उपयोग किया था, लेकिन जीवामृत और मल्टीप्लेक्स के जो जीवाणु हैं इनका उपयोग नहीं किया गया था। तो लहसुन में एक बार ही जीवामृत हमारा जाएगा अभी और मल्टीप्लेक्स के जीवाणु भी जाएंगे। 200 लीटर का बैरल लगभग हम 1 एकड़ की फसल के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन अभी जीवामृत के साथ मल्टीप्लेक्स के जीवाणु भी जा रहे हैं। तो इस कारण हम थोड़ी ज़्यादा जगह में जो है 200 लीटर का बैरल उपयोग करेंगे जीवामृत का। जीवामृत का हमारी फसलों और बागवानी में क्या फ़ायदा होता है, इसका डिटेल वीडियो हमने पिछले वीडियो में बना रखा है, तो आप हमारा पुराना वीडियो जाकर देख सकते हैं। जब हम जीवामृत तैयार कर रहे थे तो उसमें हमने डिटेल में बताया हुआ है कि जीवामृत किस प्रकार फसलों के लिए जो लाभदायक होता है और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट जो है फसलों में मिलता है। अगर नियम से समय समय पर जीवामृत देते रहें तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। हम लहसुन में इस बार जो है पहली बार दे रहे हैं और अनार और ऑरेंज में हम नियमानुसार देते रहते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप समय समय पर फसलों में देते रहें तो उसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। साथ में मल्टीप्लेक्स के जीवाणु भी आप देख सकते हैं, OWDC, वर्मी वॉश, गौमूत्र और माइकोराइजा, ट्राइकोडर्मा, NPK जो नए प्रोडक्ट आए हैं तो वो भी अगर देंगे तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन जो है मिट्टी की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और जीवाणुओं की संख्या भी बढ़ेगी। तो उस कारण क्वालिटी वाला फ्रूट हमें मिलता है। तो लहसुन की फसल में तो पहली बार जीवामृत जा रहा है और लास्ट बार हम कह सकते हैं कि लहसुन में पानी जा रहा है, तो एक ही बार हम दे पाएंगे। तो जैसा कि हम कहते हैं कि जिन फार्मर्स के लिए लहसुन की जो मेन फसल होती है बड़े पैमाने पर लहसुन की ही फसल करते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन रहता है कि जीवामृत निरंतर प्रयोग करना चाहिए और जितने भी बैक्टीरिया है वो प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि हमारा जो मेन बगीचा है, ऑर्चर्ड है, वहाँ पर हम बिल्कुल भी जो है चूक नहीं करते हैं। नियमानुसार जीवामृत, OWDC, मल्टीप्लेक्स जीवाणु ये देते रहते हैं। तो इस कारण लहसुन में तो हमने नहीं दिया है इस बार ज़्यादा बार, क्योंकि हमने OWDC, गौमूत्र, वर्मी वॉश इनका प्रयोग कर दिया था और सॉइल चार्जर भी हमारे पास था। तो इस कारण इतनी सारी चीज़ें हमने इसमें प्रयोग कर ली थी, तो इस कारण हम नहीं बना पाए, टाइम नहीं मिला। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर और भी जीवामृत हमारा जाता 3 से 4 बार तो बहुत ही बेहतरीन रहता। 11 दिन पहले हमने जीवामृत तैयार किया था, तो 11 दिन बाद जो है हम लहसुन की फसल में दे रहे हैं 15 लीटर गौमूत्र, 1 किलो बेसन, 2 किलो गुड़ और बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी आप चाहे उतनी ले सकते हैं, चाहे एक मुट्ठी भी ले सकते हैं, 1 किलो 2 किलो जितनी भी आपकी मर्जी हो आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार के जो है 200 लीटर पानी के लिए हमारी सामग्री है। तो ये आप मान लीजिए कि 200 लीटर पानी में जो हमने जीवामृत बनाया है तो ये हम 1 एकड़ के हिसाब से जो है प्रयोग करेंगे। 200 लीटर 1 एकड़ के लिए। तो जीवामृत बनने का सिंपल सा हम आपको बताएं कि सारी जो हानिकारक गैसें हैं गोबर में से वो निकल जाएगी, तो उसके बाद आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आप 7 दिन में भी प्रयोग कर सकते हैं, 10 दिन में भी प्रयोग कर सकते हैं और 15 दिन, जितनी आपकी मर्जी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि गोबर में से जो हानिकारक गैस है वो बाहर निकल जाएगी, तो उसके बाद आप प्रयोग कर सकते हैं। यह जो है ऊटी लहसुन का प्लॉट है, तो ऊटी लहसुन भी बहुत ही बेहतरीन है और देसी लहसुन भी बहुत ही बेहतरीन है। तो अभी जो है जीवामृत देना बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अब हम जीवामृत के जो है फायदे जान लेते हैं कि जीवामृत जो है किस प्रकार से कार्य करेगा और उसके फसलों में क्या जो है फायदे हैं। जीवामृत के फायदे। जीवामृत का लहसुन की फसल पर उपयोग करने के कई फायदे हो सकते हैं, क्योंकि यह एक प्राकृतिक और जैविक उर्वरक है जो पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देता है और मिट्टी की सेहत को सुधारता है। जीवामृत पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जो लहसुन की मजबूत और स्वस्थ वृद्धि में सहायक होते हैं। इससे लहसुन के पौधे अच्छे से विकसित होते हैं और अच्छी क्वालिटी का लहसुन हमें मिलता है। जीवामृत में जैविक तत्व होते हैं जो मिट्टी की संरचना को बेहतर बनाते हैं और उसमें मौजूद सूक्ष्म जीवों की सक्रियता को बढ़ाते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है और लहसुन की फसल को सही पोषण मिलता है।
जीवामृत में मौजूद सूक्ष्मजीव लहसुन के पौधों की रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इससे फंगल और बैक्टीरियल संक्रमण से बचाव होता है, जो लहसुन की फसल के लिए फायदेमंद होता है। जमीन की संरचना सुधारता है। जीवामृत का प्रयोग मिट्टी में जैविक पदार्थ को जोड़ता है, जिससे मिट्टी की जल धारण क्षमता और वायु संचार में सुधार होता है। यह लहसुन की जड़ों के लिए एक बेहतर वातावरण प्रदान करता है। जीवामृत एक जैविक उर्वरक होने के कारण पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। इसका उपयोग करने से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम होता है, जिससे पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाता है। जीवामृत में मौजूद जीवाणु और अन्य सूक्ष्मजीव मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों को पत्तियों और जड़ों तक पहुंचाने में मदद करते हैं, जिससे लहसुन की फसल को अधिक पोषण मिलता है।